हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 44 जिसको कि हम करेंगे 43 हमने कल किया था। आई होप आपको जो है प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे होंगे और कहीं भी कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को आप अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड करना चाहते हैं, सो डेली 5 o'clock टेलीग्राम चैनल पर क्विज होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को चेक कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक कर सकते हैं कि आप कितना क्या कैसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए हमारा आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सामुदायिक उपलब्धता में गैर मानवीयकृत संसाधन आते हैं। तो सामुदायिक उपलब्धता में गैर मानवीयकृत साधन लाइब्रेरी, पार्क, दुकानों की उपलब्धता या फिर सभी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर आएगा सभी जो है ये गैर मानवीयकृत संसाधन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तिगत संसाधनों के तहत अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो समर्थता, गुण, ज्ञान, घर, पानी, बिजली, सुंदरता, दिखावा, सभी। सो आपके इसके अंदर जो किया जाता है वो समर्थता, गुण और ज्ञान जो है वो व्यक्तिगत संसाधन है और उनका अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परिधान के चयन के लिए आवश्यक है आकर्षण, उपयुक्तता, कार्यक्षमता। तो जो परिधान है उसके चयन के लिए सभी चीजें आवश्यक है। 1 2 3 तीनों ही जो है आवश्यक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बूटीदार चोली निम्नलिखित में से कहाँ का प्रसिद्ध प्रधान है। तो आपके बूटीदार जो चोली है वो राजस्थान का प्रसिद्ध प्रधान माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह किस वस्त्र के रोए की विशेषता है कि प्रकाश को अवशोषित भी करते हैं तथा अपनी छाया भी दिखाते हैं। तो कपास, नायलॉन, वेलवेट या फिर रेशम। तो ये जो है वेलवेट की विशेषता है। वेलवेट वस्त्र के जो रोए होते हैं वो प्रकाश को जो है लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और उसमें अपनी छाया भी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत रेखाएं, झालर युक्त कॉलर, कम चौड़ी बेल्ट तथा छोटे प्रिंट वाले वस्त्र कैसा दिखाई देने के लिए पहनने चाहिए। तो ये आपके लंबा और मोटा दिखाई देने के लिए पहनने चाहिए। जो झालर युक्त कॉलर है वो अगर कोई मोटा इंसान डाल लेगा तो वो और ज़्यादा फैला हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए जो झालर युक्त कॉलर है वो लंबा और मोटा दिखाने के लिए किए जाते हैं। वो पतला इंसान जो होता है उसको वो इस तरह के कपड़े पहनता है अपने आप को थोड़ा मोटा दिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संरचना तथा प्रकार के आधार पर कपड़ों के प्रकार हैं। तो संरचना और प्रकार के आधार पर हमें देखना है कपड़ों के क्या प्रकार हैं। मोटा कपड़ा, मध्यम तथा नरम कपड़ा, खुरदरा तथा मोटा कपड़ा, मध्यम तथा नरम कपड़ा, मध्यम तथा मुलायम और उपरोक्त सभी। तो ये जो है सभी जो है वो कपड़ों के प्रकार हैं संरचना और प्रकार के आधार पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चक्रीय मेन्यू में समाविष्ट है। तो जो साइकिल मेन्यू होता है यहाँ उसकी बात हो रही है। सो इसके अंदर 7 दिवसीय मेन्यू व निर्धारित मेन्यू, निश्चित अंतराल पर मेन्यू का घूर्णन, दिन का मेन्यू या फिर निर्धारित मेन्यू, दिन का मेन्यू, 7 दिवसीय मेन्यू। सो जो आपके 7 दिवसीय मेन्यू है, निर्धारित मेन्यू, ये इसके अंदर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परिवार की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है पारिवारिक मूल्य, व्यय, प्रारूप, निर्णय प्रक्रिया, जीवन शैली या फिर सभी। सो सभी से जो है परिवार की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रबंध के कार्य को विभाजित किया जा सकता है, योजना बनाना, नियुक्तियां, संगठन, निर्देशन या नेतृत्व। तो जो प्रबंध का कार्य है उसको विभाजित किया जा सकता है आपके उपरोक्त सभी। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रबंध के साधनों में शामिल किए जाते हैं पूंजी, कच्चा माल, मानव शक्ति, पद्धतियां, मशीनें या फिर सभी। सो जो प्रबंध के साधन है उनमें इन सभी को शामिल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कठोर, मध्यम एवं हल्का श्रम करने वाला सही अनुक्रम बताइए। ओके तो हमें इसमें सही अनुक्रम बताना है। कुम्हार, बढ़ई, लोहार। सेकंड में आ रहा है अध्यापक, डॉक्टर, नर्स। थर्ड में आ रहा है खिलाड़ी, ड्राइवर, अध्यापक, मजदूर, कुम्हार और वकील। तो हमें कठोर और मध्यम व हल्का श्रम करने वाला सही क्रम बताना है। तो कठोर क्रम कौन करता है? कुम्हार, बढ़ई और लोहार, नंबर 1। और मध्यम हल्का श्रम जो करते हैं वो अध्यापक, डॉक्टर, नर्स। ठीक है, तो 1 और 2 जो इसके अंदर आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गृह प्रबंधन के बारे में क्या सत्य है? तो गृह प्रबंधन के बारे में क्या सत्य है? कला व विज्ञान दोनों को सम्मिलित किया जाता है। विज्ञान के रूप में प्रबंध में ज्ञान, परिभाषा, माप व प्रभाव
और थर्ड आ रहा है कला के रूप में प्रैक्टिस, कल्पना, विचार व रचना को सम्मिलित किया जाता है। फोर्थ आ रहा है महिलाओं को उनकी योग्यता बढ़ाने में योगदान। तो जो गृह प्रबंधन है उसके बारे में ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं, सारे ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, सत्य हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं सभी 1 2 3 4 जो आ रहा है इसमें राइट आंसर आ रहा है 1 2 3 4। तो ये सभी की सभी स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज्वर की अवस्था में, यहाँ ज्वार नहीं है, ज्वर है, आप इसको ज्वर ही पढ़िएगा। ठीक है, ज्वर जिसको बुखार बोला जाता है। ज्वर की अवस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग किस पर निर्भर करती है? तो ज्वर की प्रकृति पर, ज्वर की तीव्रता पर, ज्वर की अवधि पर या फिर ज्वर के प्रकार पर। तो आपके जो ज्वर की अवस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग निर्भर करती है ज्वर की प्रकृति कैसी है, ज्वर की तीव्रता कैसी है और ज्वर की अवधि कैसी है, मतलब कितना टाइम है। ठीक है, तो 1 2 3 जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब योजना का क्रियान्वयन अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तब सामान्यतः निर्देशन एवं मार्गदर्शन होता है। तो जब योजना का क्रियान्वयन कई व्यक्तियों द्वारा और लोगों के द्वारा, अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तब निर्देशन का मार्गदर्शन कैसा होता है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि कार्य का तकनीकी पक्ष विशेषकर अंतिम परिणाम व्यवस्थापक के मस्तिष्क में अधिक महत्वपूर्ण हो तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो भी कार्य है उसका तकनीकी पक्ष अंतिम परिणाम व्यवस्थापक के मस्तिष्क में अधिक महत्वपूर्ण होता है तो वो आपका निर्देशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन पोषण के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है पोषण के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? यूनिसेफ है, यूनेस्को है, FAO है और आपके WTO जो है वो नहीं है। ठीक है, WTO नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विशुद्ध भारतीय शैली, भारतीय विदेशी मिली जुली शैली, पाश्चात्य शैली तथा स्वाहार शैली मीन्स बुफे निम्न में से किसकी प्रमुख शैलियां हैं? भोजन करने की, भोजन परोसने की, अस्पताल प्रबंधन की या फिर प्रायोगिक प्रबंधन की? तो ये जो सभी शैलियां हैं, विशुद्ध भारतीय शैली, भारतीय विदेशी मिली जुली शैली, पाश्चात्य शैली तथा स्वाहार शैली, ये सभी क्या है? भोजन परोसने की शैलियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आयोजक के बजट पर निर्भर करता है। आयोजक के बजट पर क्या निर्भर करता है? पार्टी का प्रकार, मेन्यू, ए और बी या फिर कोई नहीं? तो जो ये पार्टी का प्रकार और मेन्यू दोनों ही जो है वो आयोजक के बजट पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिलान करना है हमें इसमें, तो देखिए मिलान करते हैं। चलिए क्या है? सब्जी काटना, तो आपके इसके अंदर आ जाता है सब्जी काटना पहला है और उसके सामने है एम्फेसिस, केंद्र बिंदु। ठीक है, उसके सामने आपके हार्मनी, एकता के सामने प्रोपोर्शन, गोल्डन ऑब्लॉक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमें देखना है कि किसके साथ आपके मैच करता है। चलिए इसे देखते हैं, मिलाते हैं। ये आपके मिलता है, देखिए सब्जी काटना आपके किसके साथ जा रहा है? वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स की 4। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु होता है एम्फेसिस। ठीक है, एम्फेसिस मतलब कि 1। उसके अलावा आपके आ जाता है एकता, एकता आपके आ जाता है सेकंड नंबर पर क्या है? हार्मनी। ठीक है, और उसके अलावा आपके आ जाता है गोल्डन ऑब्लॉक, गोल्डन ऑब्लॉक आपके इसमें आ जाता है थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है? प्रोपोर्शन। ठीक है, तो गोल्डन ऑब्लॉक किसके साथ जाता है? प्रोपोर्शन के साथ जाता है। तो ये आपके 3 आ रहा है। 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। सो 4 1 2 3 इसका सही आंसर आ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीनन तंतु को बनाने का सही क्रम क्या है? सो लीनन के तंतु को बनाने का सही क्रम क्या है वो देखते हैं। इसमें देखिए हैकलिंग, स्कचिंग, हार्वेस्टिंग, ब्रेकिंग, रेटिंग। सो ये आ रहा है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा? हार्वेस्टिंग आएगा नंबर 1 पर। ठीक है, फिर रेटिंग आता है नंबर 2 पर, फिर आपके आ जाता है ब्रेकिंग, जिसको कि हम इसको ऐसे मैच कर देते हैं, इजी हो जाएगा। सबसे पहले हार्वेस्टिंग सी, उसके बाद आपके आ जाता है रेटिंग ई, उसके बाद आता है आपके ब्रेकिंग मीन्स की डी, देन आपके इसके अंदर आ जाता है स्कचिंग। ठीक है, और देन आपके इसके अंदर आ जाता है हैकलिंग। ठीक है, CEDBA। तो ये इसका जो सही अनुक्रम है, सही क्रम है लीनन के तंतु का सही क्रम। तो ऑप्शन नंबर
CEDBA हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या बीटा ग्लूकोन लिपिड प्रोफाइल को सामान्य रखने में सहायक है? क्या आपको लगता है कि बीटा ग्लूकोन जो है लिपिड प्रोफाइल को सामान्य रखने में सहायक है? सो ये स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य या फिर कह नहीं सकते? सो जो बीटा ग्लूकोन है लिपिड प्रोफाइल को सामान्य रखने में सहायक है, ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, पत्ते वाले तंतु हैं कपोक, रेमी, पिन्ना, बैका। तो आपके पत्ते वाले जो तंतु हैं वो इसके अंदर दो आ जाते हैं, पिन्ना और बैका। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप राइट आंसर आ रहा है, सी और डी जो है वो पत्ते वाले तंतु हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी है? निजी हस्ताक्षर, फैशन शैली की अस्वीकृति, बराबर के व्यक्तियों के साथ पहचान, या फिर समूह का हिस्सा बनने की इच्छा और अपनी सोच रखना। सो ये देखिए, इसके अंदर व्यक्तित्व की विशेषताएं जो है वो आपके आ जाता है निजी हस्ताक्षर, फैशन शैली की अस्वीकृति और अपनी सोच रखना। ये व्यक्तित्व की विशेषताओं के 3 पार्ट हैं, ए, बी और आपके ई। मीन्स कि 1, 2 और 5 हमने नंबरिंग की हुई है, लेकिन इसमें जो आ रहा है ए, बी, ई, ABCD के हिसाब से देखें तो ए, बी, ई इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, मस्तिष्क के कोर्टेक्स के 2 गोलार्धों के कार्यों का विशिष्टीकरण को कहते हैं लेटरलाइजेशन, स्ट्रक्चरलाइजेशन, फंक्शनलिज्म या फिर साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो हम देखते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं, लेटरलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर है, लेटरलाइजेशन, मस्तिष्क के कोर्टेक्स के 2 गोलार्धों के कार्यों का विशिष्टीकरण। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, मानवीय मूल्यों की सूची किसके द्वारा दी गई थी? W. रोज, अर्नेस्ट रेंजल, पार्कर या फिर पार्को पार्क। तो आपके जो मानवीय मूल्यों की सूची थी वो दी गई थी पार्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तंतु की पुष्टि दूरबीन की जांच से की जा सकती है? तो कौन से तत्वों की पुष्टि जो है वो दूरबीन की जांच से की जा सकती है? ऊन जो है आपके उसके तंतुओं की पुष्टि दूरबीन की जांच से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नील जो है वो घुलनशील है? अल्ट्रामेरिन, इंडिगो, मेथिलिन ब्लू या फिर पर्शियन ब्लू। सो जो नील है घुलनशील वो मिथिलिन ब्लू की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मील्स ऑन व्हील्स का मेन्यू होता है स्थिर, चयनात्मक, एकल उपयोग या फिर गैर चयनात्मक। सो मील्स ऑन व्हील्स का मेन्यू जो होता है वो आपके होता है चयनात्मक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके अंदर राइट आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वसा में जल प्रकार के इमल्शन का उदाहरण है? वसा में जल प्रकार के इमल्शन का उदाहरण है सो मक्खन, दूध, मेयोनीज या फिर अंडे की जर्दी। तो आपके मक्खन जो है वो वसा में जल प्रकार के इमल्शन का एग्जाम्पल है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन व रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? एड्रीनलिन, कार्टिसोल, नार एड्रीनलिन या फिर सभी। सो जो सभी हैं ये आपके हृदय की धड़कन व रक्त के बहाव दर को बढ़ाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है? वे व्यक्ति छोटा रह जाता है या फिर नाटा रह जाता है? तो थायरोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोट्रोपिक हार्मोन या फिर यूटिलाइजिंग हार्मोन। सो जो है आपके इसके अंदर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो इसके अंदर अगर वृद्धि रुक जाए, तो अगर इस हार्मोन की कमी रह जाए तो आपके व्यक्ति जो है वो वृद्धि रुक जाती है और नाटा रह जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडाणु का विकास होता है? अंडाणु का विकास आपके होता है शिशुअवस्था में, वयसंधि अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो अंडाणु का विकास जो होता है वो वयसंधि अवस्था में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक विश्वव्यापी संक्रमितकरण कार्यक्रम लागू किया था, वो कब किया था? तो देखते हैं, मई 1972, मई 1974, मई 1976 या फिर मई 1985। सो वो किया था आपके मई 1974। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मई 1974 में किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में या फिर सभी में? तो वो है आपके सभी में। ठीक है, बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूखना लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? तो जहाँ घुटन, सर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूखना लगना, तो वो आपके वायु प्रदूषण होने पर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। भ्रातृक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है? तो भ्रातृक बहुपति विवाह जो राजपूत, नागा, टोडा सभी में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? दुर्खिम, मैक्स वेबर, प्लेटो तथा अरस्तु और स्पेंसर। तो आपके इसके अंदर परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से संबोधित किया गया था प्लेटो तथा अरस्तु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमुलस जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो फैमुलस जो शब्द है इसका अर्थ आता है सेवक। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना है? तो आपके भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को जिस विद्वान के द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना है वह है प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कोट के द्वारा। क्या है? प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कोट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है? प्रसव केंद्र, शिक्षित दाइयां, शिक्षा, स्वास्थ्य चर, या तो यह अचर नहीं है, स्वास्थ्य चर है। ठीक है, चलिए, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है? शिक्षा। नेक्स्ट है, हरलोक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? तो हरलोक के अनुसार जो नवजात अवस्था होती है वो जन्म से 2 माह की मानी जाती है। ठीक है, जन्म से 2 माह की मानी गई हरलोक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है? तो गर्भावस्था में 8वें महीने में किस में वृद्धि हो जाती है? बीपी में, जिसको कि आप क्या बोलते हैं हिंदी में? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? बाल अवस्था में मृत्यु होना, बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना, जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना, उपरोक्त सभी। तो बाल मृत्यु से तात्पर्य क्या है? जन्म लेते ही या फिर 1 वर्ष तक शिशु में की मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट चलते हैं, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो गर्भपात, अपरिपक्वता, गुरुत्व का संक्रमण। तो आपके इसके अंदर जो सभी है इन सभी का भय रहता है। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रिपरेशन उतनी ही ज़्यादा सॉलिड होती जाएगी। तो आपका एग्जाम को कम टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर अपना टाइम दीजिए। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय।